क्लास 10 सोशल साइंस कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है। मैं आपको चैप्टर वाइज 4 चैप्टर पिछले वीडियो में बताया था, उसके पहले वाले वीडियो में 4 चैप्टर बताया हूँ। इस वीडियो में आप आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बीबीआई है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। सुनामी का संबंध क्या है? सुनामी का संबंध जो है समुद्र से है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, कौन सी भूकंप तरंग है? तो आपका आंसर हो जाएगा पी तरंग है, आंसर होगा ए नंबर। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बाढ़ का प्रवण क्षेत्र है उत्तर बिहार, आंसर हो जाएगा डी नंबर। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो इसके घटक हैं आपके 3, आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम रेडियो को कहा जाता है, हम रेडियो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एमेच्योर रेडियो, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है इनमें से कोई नहीं। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है जल का अधिक, वर्षा का अधिक, या नदी की तली में अवसाद का जमाव। नदियों में बाढ़ आने का ये प्रमुख कारण है, इनमें से लिखा है कि कोई नहीं, लेकिन इनमें से सभी है, ठीक है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति जो है आयताकार होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा डी नंबर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अधिक केंद्र, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है इनमें से सभी को, यानी कि फसल को भी, भवनों को भी और पशुओं को भी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? इसका घटक है इनमें से सभी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है, आंसर होगा सी नंबर। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, अचानक नहीं आती है, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है आपका समुद्र पर में ही आता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए? तो प्राथमिक उपचार आपको करना चाहिए यहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए, ए नंबर आंसर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है केबल का टूट जाना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो भयंकर सुनामी आपका आया था बंगाल की खाड़ी में, आंसर होगा डी नंबर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सुनामी नाम से जाना जाता है, आंसर होगा सी नंबर। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, आंसर हो जाएगा महामारी, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो आपका जोन जो है आंसर हो जाएगा
3 नंबर जोन में आता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? तो क्या करनी चाहिए? ऐसे स्थिति में जो है आपको अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ए नंबर आंसर। सुदूर यानी सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है? तो आपको हम बता दें, संसाधनों की खोज के लिए होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? किस दिन आया था? तो आपको हम बता दें 11 मार्च को, आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपदा प्रबंधन किया जाता है, तो आपदा प्रबंधन किया जाता है इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो उत्तरदायी बनाया गया है पंचायत समिति को, आंसर हो जाएगा सी नंबर।